नमस्कार, सुस्वागतम दर्शकों जी। मैं बीएन फिर एक बार आप लोगों के साथ। जी हाँ, यूक्रेन को अब रूस का भीतर लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए पश्चिमी हथियारों का इस्तेमाल की अनुमति मिल गया है। इस फैसले से क्या बदलाव आएगा और यूक्रेन के फ्रंट लाइन पर इसका क्या असर होगा? अब तक पश्चिमी देशों ने अपने हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन के अंदर मौजूद सेना ठिकानों तक ही सीमित रखा था। इसमें क्राइमिया और दूसरे कब्जे वाली इलाका भी शामिल थे। ऐसी चिंताएं थी कि अगर नेटो देशों के जरिए मुहैया कराए गए हथियारों का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सीमा पार के ठिकाना पर किया जाता है तो इससे संघर्ष और बढ़ जाएगा। लेकिन हाल ही में जिस तरह से यूक्रेन के खार्किव इलाका में रूस ने बढ़त बनाई है, उसे देखते हुए यूक्रेन के सहयोगियों को ये लगा कि यूक्रेन को खुद को बचाने के लिए रूसी सीमा का अंदर मौजूद सेना ठिकाने को नष्ट करने का सक्षम होना चाहिए। पिछले महीने रूस ने इस क्षेत्र में एक बड़ा जमीनी हमला किया और एक नया मोर्चा खोल दिया, साथ ही कई गांवों पर कब्जा कर लिया है। रूस की इस बढ़त ने यूक्रेन की दूसरी सबसे बड़े शहर खार्किव के लिए गंभीर खतरा पैदा किया है, जो कि सीमा से महज 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस क्षेत्र में जो सीमा है वो प्रभावी तौर पर फ्रंट लाइन है। यहां से बड़े पैमाने पर सेना गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे में सीमा पार के लिए पश्चिमी हथियारों का इस्तेमाल पर प्रतिबंध की वजह से रूसी सैनिकों को सुरक्षित माहौल में ऑपरेशन के लिए तैयार होने में मदद मिल गया है। अब यूक्रेन और दूसरे यूरोपीय देश के बढ़ते दबाव की वजह से अमेरिका ने अपनी नीति में बदलाव किया है। अमेरिका ने कीव को पश्चिमी हथियारों से रूस पर हमला करने की अनुमति देने पर सहमति जताई है। शुक्रवार को प्राग में हुए नेटो देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने कहा, हमारे सहयोग की खासियत ये रही है कि जरूरत के हिसाब से चीज़ों में बदलाव लाया जाए और व्यवस्थित किया जाए ताकि युद्ध के मैदान में जो असल में चल रहा है उसका सामना किया जा सके और ये सुनिश्चित किया जा सके कि यूक्रेन को जिस चीज़ की जरूरत हो वो उसे तुरंत मिल सके। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।